ऊपर वाला देख रहा है में हमारी चर्चा का विषय है वैलेंटाइंस डे, प्यार का त्योहार या कारोबार। हमारे मेहमान हैं अशोक चक्रधर, कवि, अरुण जेमिनी, हास्य कवि, आलोक श्रीवास्तव, शायर पत्रकार, अनुजा कपूर, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर पॉपुलर मेरठी, हास्य कवि, राहुल महाजन, अभिनेता, अमनप्रीत वाही, मॉडल। वाह, आइए आइए आइए। जी सर। अरे वाह भाई साहब, वाह। जय हो जय हो जय हो जय हो जय। यहाँ तो ऊपर वाला सब देख रहा है भाई। हाँ, ऊपर वाला तो बाहर भी देख रहा था, यहाँ ज्यादा देख रहा है। यहाँ उसके पास कैमरे लगे हुए। अरे आ जाओ आ जाओ। आइए आलोक जी, आइए 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 सर, स्वागत है। क्या हाल है डियर, क्या हाल है? ग्रेट। एक बड़े शायर जो अब नहीं रहे। अरे आइए आइए आइए, नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो हेलो आइए। बड़े बड़े लोग बैठे हैं साथ में, शायद। हाँ हाँ, पॉपुलर जी कैसे हैं? अरे वाह, आइए 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 पॉपुलर साहब, कैसे हैं? वाह जी वाह जी। तशरीफ। मेरा नाम अनुजा कपूर है। जी, जी। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट। ओह आओ जी राहुल जी, आओ। हाय। कैसे हैं? वाह वाह। वाह जी वाह। बाहर लिखा था चैट रूम, इसमें चाट रूम है, चाट वाट मिलेगी यहाँ से। हाय। हेलो हेलो। चाट तो मनाएंगे ना, चाट तो मनाएंगे। दिल्ली आके चाट तो खानी चाहिए। हाँ यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। हाँ, बम्बई में बहुत खाते रहते हाँ, हैं। वैष्णो चाट भंडार बहुत अच्छा है। किधर का? वैष्णो चाट भंडार। कमला नगर का भी बहुत अच्छा है। बम्बई में तो वड़ा पाव खाते, भेलपूरी खा लेते, ऐसा चाट कुछ क्या नहीं पता। हाँ, बॉम्बे का तो। ऐसा कीजिए ना, आप वैलेंटाइंस डे पे चाट खा के आइए। हाँ, हाँ। तो डेट तो नहीं रहेगी फिर, चाट खिलाओ। क्यों, डेट इसका की- क्या मतलब है? जिसको डेट चाट डेट नहीं खिलाऊंगा रहेगी। हाँ? डेट से उसका क्या मतलब है? चाट खाने से डेट थोड़ी ना खत्म हो जाती है, वो तो प्यार से खिलाया अरे जाता है। आइए आइए आइए। ये स्वागत है आपकी। थैंक यू थैंक यू। हाय वाही। हेलो 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 एवरीवन। तो हम बता रहे थे राहुल को कि कह रहे चाट खाएंगे, तो मैंने कहा वैलेंटाइंस डे पे चले जाओ, चाट खा कर। कहते वो उसमें वैलेंटाइंस डे पे चाट थोड़ी ना खाते। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? तो मना है क्या वैलेंटाइन पे? देखिए कितनी डायमंड ज्वेलरी, कितनी घड़ियाँ, लड़कियों को चाट खिला के नहीं पटाया जा सकता है आजकल। वाह वाह वाह। आज का मुद्दा वैलेंटाइंस डे, प्यार का त्योहार या कारोबार। चर्चा शुरू की जाए। बताइए, प्यार का रिश्ता या कारोबार? मुझे तो भाई साहब वो शेर अपना याद आ रहा है कि मैं आज अपनी मोहब्बत को यूं सलाम लिखूं, तुम्ही से तुमको चुराकर तुम्हारे नाम लिखूं। हाँ हाँ, क्या बात है। टिकट कितने की लगाएंगे? तुम्ही तभी तो कारोबार होगा ना, जब टिकट लगाओगे उस पे कहीं भेजोगे और वो फिर किसी कंपनी को बेचोगे तो तुम्हारा शेयर एक साथ 10,000 लोगों पे पहुंचेगा। हाँ नहीं नहीं, तो लेकिन तुम अब कितना ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब उस सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पे जो है वो आपने एक बार ब्रॉडकास्ट कर दिया तो सारा कारोबार एक बार में, और वो भी बिल्कुल इंटरनेट के जरिए बिना किसी दाम के चला जाता है। मैं शेर सुना रहा था, सुनिए। अच्छा सुनाइए। मैं आज अपनी मोहब्बत को यूं सलाम लिखूं, तुम्ही से तुमको चुराकर तुम्हारे नाम लिखूं। और वो रोशनी जो सितारों का खास जेवर है, वो रोशनी जो सितारों का खास जेवर है, मैं चाहता हूं उसे भी तुम्हारे नाम लिखूं। बहुत अच्छा।
बहुत इस शायरी में आपकी कोई वैलेंटाइंस डेट हुई कि नहीं अब तक? मतलब क्या प्रोग्राम क्या ये शायरी आप किस लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं कि कहीं दर्शकों में कोई है? हाँ, दर्शकों में वही वो से ही तजुर्बा हम वहाँ पे आपको जा जाना रहे है। अशोक जी, हमारे ज़माने में तो आपको पता ही है कि इजहार किस तरह से इश्क करते थे। यानी कि अगर हम इजहार भी कर रहे हैं तो अखलाने लग जाते थे। हाँ बिल्कुल वही। लेकिन मौजूदा दौर में तो आप देखते हैं, लेकिन उस पर पस मंजर में एक चार मिसरे जी जी जी, मुझे याद आ रहे हैं कि आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी। वाह, क्या बात। आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी। राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे। जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी अकलाते रहे और हम भी अकलाते रहे। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। तो उस दौर में तो ये रहता था, लेकिन अब मौजूदा दौर में तो ये है कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। तो पर आजकल ये सबसे ज्यादा जो देखा जा रहा है, जैसे कि जी, जी। हमारा मुद्दा भी यही है कि कारोबार, ये एक दुखद बात है कि मतलब हर चीज को ना कारोबार बना दिया जा रहा है। और अब हर चीज का एक डे है, पिज्जा डे, मैंने कल परसों ही सुना, पिज्जा डे, टेडी रोज डे, अरे किस इतनी डे सारी किस डे चीजें चल रहा है? हैं। किस डे? लेकिन ये मामला दिल का है। वो मुझे उदय प्रताप जी का एक शेर याद आता है कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है, जरा देखभाल के। यही तो हम कह रहे हैं। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो वो जमाना अलग था, ये अलग है। राहुल आपका भी बहुत निकला है, एक बार थोड़ा सा। ये तो कलेजा हाथ में लेके घूमते। मैंने इसी करवा लिया है। मगर मेरे ख्याल से त्योहार, हर त्योहार एक कारोबार तो होता है ना, भले दिवाली हो, दशहरा हो, कोई भी हो, क्योंकि वहां से लोगों की एक जीविका होती है, काम होता है। तो आजकल भले इंग्लिश फेस्टिवल्स आ गए, पर अपने हिंदू फेस्टिवल्स में भी, कोई भी फेस्टिवल में कारोबार तो होता ही है। यही इससे तो लोगों के- प्रॉब्लम है कि हर चीज को ना वो थोड़ा सा ना ये लोग पब्लिसाइज कर देते हैं। क्यों नहीं? एक ठीक है, आज न्यूज भी एक कारोबार है। एक समय देश के लिए हम जान देता देते थे, पत्रकार देते थे, आज सभी देश खा रहे हैं, तो वो भी एक कारोबार बन गया है। तो वो हर चीज का अलग अलग जमाना है, कलयुग है। तो आई ऑल्सो एग्री, कारोबार होने में कोई वो नहीं है नेगेटिव पॉइंट। और बट आई सी द सैडेस्ट पार्ट अबाउट द होल थिंग इज कि कारोबार है, पर आधी दुनिया को वैलेंटाइंस की सिग्निफिकेंस ही नहीं पता। उनको ये भी नहीं पता कि सेंट वैलेंटाइंस के नाम पे वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। फॉर्चुनेटली मैं एक क्रिश्चियन कॉलेज से हूँ जहाँ पे हमें पूरी स्टोरी सुनाई जाती थी और सिग्निफिकेंस बताई जाती थी। ये लवर्स के बीच का डे नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गार्डन में बैठ गए, बुद्धा गार्डन, लोधी गार्डन, ये वो वैलेंटाइंस डे इसके बारे में नहीं है। आप जिससे प्यार करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को दे सकते हैं फ्लावर, बहन भाई को दे सकते हैं, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ लव। बट हाँ, कारोबार जैसे कि बनाया है, रेस्टोरेंट्स, चीज मेरे ख्याल क्लब, से हम लोग सारी अभी चीजें यही प्रमोट कर रहे हैं chat room कि में ये बैठे थे गर्लफ्रेंड हम लोग। बॉयफ्रेंड का त्योहार है बिल्कुल और है। आके खर्चिए, हमारे पास पैसे खर्चिए, हमारे पास। अशोक जी, हम सबके बीच में सबसे अनुभवी जो भीष्म पितामह, भीष्म पितामह कह के मुझे अब शरशैया पे मत लिटा, क्योंकि उनको तो तीरों पे लिटा दिया था और बाकी किलोल कर रहे थे, वो देख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके लिए ऐसे जैसे घूम रहा है ना, ऐसे मुंडी भी नहीं घुमा सकते थे कि वो 360 डिग्री देख सकें कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी जो बात हो रही है, जैसा अमनप्रीत कह रही हैं कि कैथोलिक क्रिश्चियंस में ज़्यादा होता है ये, और वैलेंटाइन एक नहीं कितने सारे वैलेंटाइन हुए हैं, शहीद हुए हैं, तो कहीं शहादत दिवस है, कहीं प्रेम का इजहार किया जाता है, और कहीं वो फिर हकलाता है। लेकिन हकलाना को अगर दूसरी तरह से देखो कि वो भी हक लाते रहे और हम भी हक लाते रहे, हम अपना हक लाते रहे, वो अपना हक लाते रहे, तो ये प्रेम में जब तक हक नहीं होगा एक दूसरे पर, तब तक वो कारोबार नहीं बन सकता। मतलब कारोबार से बचने का एक तरीका ये है कि आप अपने प्रेम को हक बनाइए, और हक तब बनेगा जब आप किसी के प्रति समर्पित होंगे। बिल्कुल। वो आपसे प्यार करता होगा, आप उससे प्यार करते होंगे, तो हकलाएंगे नहीं, अपना हक जताएंगे। पर कभी कभार एक ऐसा फीलिंग भी आती है जब किसके पास, क्योंकि जब हम पैसों की बात करते हैं तो इसके अंदर कोई मार्केशन नहीं है, मतलब आप कितनी लिमिट तक जा सकते हैं। तो कभी कभार एक जो हम दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर आता है कि मुझे कितने का गिफ्ट मिलेगा, मुझे आज टैडी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एक जो एक्सपेक्टेशन लेवल है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ऑप्शंस बहुत है। आज अगर तुमने नहीं दिया तो दूसरा बैठा है मुझे देने के लिए, वो तो और शादी में तुमसे भी होता अच्छा है। दहेज, ये वो तो ज्यादा होता है वहाँ। अरे तो उसमें शादी में दहेज से क्या? वो मुझे मतलब कि जो डेली चीज है, गिफ्ट या ज्वेलरी, वहाँ तो फिर तो लड़की दूल्हा
आता है फिर वहाँ ऑप्शंस थोड़ी ना है कि उसमें से कोई उठा कर ले ही सकते हो, तुम्हारे option ऊपर वरमाला डाल ले ही देंगे। सकते हैं ना, ऑप्शन ले ही सकते देखिए हैं। बाद वो लोग ना शायद- तुम्हारी बात पर एक डॉक्टर साहब का शेर है, डॉक्टर बशीर साहब का, जी। कि दूसरी कोई लड़की जिंदगी में आएगी, दूसरी कोई लड़की जिंदगी में आएगी, कितनी देर लगती है उसको भूल जाने में। सही नहीं, ये बात है। आशावादी दृष्टिकोण है, लेकिन कपूर एक बात मैं आपको बताऊं, आप कह रही थी कि मार्किंग होनी चाहिए, है ना, मार्किंग संख्याओं में होगी कि भाई यहाँ तक मार्केटिंग हो सकती है, मार्किंग ऑफ मार्केटिंग, लेकिन मार्केटिंग तो कितना निकाल सकते हैं हम में से, हो सकता है मैं ये गिफ्ट ना मैं आपको ही देना चाहती हूँ, तो शायद मैं तो इतने इसका तक में मतलब से ये हुआ निकाल ना, सकती इसका हूँ। मतलब ये हुआ कि हम उम्मीदें रखते हैं कि वो हमें इतना दे इतना दे, जी। और संख्याएं हमारे के 2 देगा कि 3 देगा। मैं आपको अपनी 3 लाइनें बताता हूं। जी। हाँ? हाँ, ये कविता में चले तो मजा आए। ये क्या है कि जिंदगी के समीकरण में गणित नहीं चलता है, 1 और 1 2 होता है सामान्य नर नारियों के लिए, 1 और 1 3 होता है व्यापारियों के लिए, क्या बात है, वाह। 1 और 1 11 होता है सिद्धहस्तों के लिए, लेकिन 1 और 1 सिर्फ 1 होता है इश्क परस्तों के लिए। तो हमारी तो इश्क परस्तों वाली टेक है कि हर सवाल का जवाब एक है, वो है इश्क। ये इश्क क्या हुआ है, ये इश्क क्या हुआ है, खुद इश्क हो गया हूँ। ये इश्क क्या हुआ है, खुद इश्क हो गया हूँ, खुद में ही रम गया हूँ, खुद में ही खो गया हूँ, तन साज हो गया हूँ, मन राग हो गया हूँ, तन साज हो गया हूँ, मन राग हो गया हूँ, कभू करके कोई देखे जो इश्क हो गया हूँ। देखिए, भाई ये मैं इश्क जो है मैं बताऊं जी, मैं तो हरियाणा का हूँ, हमारे यहाँ तो ब्याह के बाद ही होता है इश्क। भाई ब्याह से पहले इश्क वो कर तो लें, फोर्सफुल इश्क हो गया। नहीं नहीं, ब्याह से पहले इश्क कर ले तो हम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। बहुत सही। तो हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है। और जो उम्मीदें हैं हमारी, तो उम्मीद बहुत गड़बड़ है। वो एक का 40 साल की उम्र होगी, ब्याह नहीं हुआ जी, बड़ा परेशान था। 40 साल हो गया, अपने दोस्त से कह रहा था, बोले यार मुझे तो लगता है कि मेरी वाली तो भ्रूण हत्या में मारी गई। तो हमारे क्या उम्मीद करें हम। पर आपको कभी नहीं हुआ प्यार ऐसे, मतलब सच ना, हरियाणा का प्रेम से कोई मतलब नहीं, मतलब दिल में ब्याह के तो- बाद हुआ। नहीं, बोलने के लिए नहीं बोल जैसा रहे हैं। राहुल को हुआ वैसा नहीं होगा। राहुल तो 15 राहुल तो ब्रांड एम्बेसडर है। वैलेंटाइंस डे ब्रांड एम्बेसडर राहुल। देखिए, मेरा इतना कहना है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेम दिवस जो है, वैलेंटाइंस डे, साल भर 364 दिन होते हैं नफरत के, 1 दिन प्यार का। इस साल तो 365 दिन है, लीप ईयर है, तो 365 दिन है नफरत के, 1 दिन प्यार का। तो कोई भी धर्म का हो, कोई चीज का प्यार करो। प्यार का तो 365 ये ऐसा क्यों नहीं है कि वैलेंटाइंस डे हम लोग हमेशा उसी तरीके से मनाते रहें, और हम एक दिन को क्यों मुकर्रर I करते हैं, have an उसी answer to दिन that. हम लोग बात I have करते an हैं। answer to that. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम वेस्ट को एप कर रहे हैं, एक दिन क्यों वैलेंटाइन मनाना है, हर दिन क्यों नहीं प्यार का त्योहार हो सकता। मुझे ये लगता है कि वेस्ट को तो हम एप कर ही रहे हैं, वो कोई डाउट ही नहीं है, imitate बट कर रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर की तरह हमारी लाइफ भी इतनी बिजी होती जा रही है, सब अपने काम में बिजी हैं, पर्सनल लाइफ में बिजी हैं, लाइफ हैज बिकम सो फास्ट। तो एक डेडिकेटेड डे है अगर लव की सेलिब्रेशन का, तो व्हाट्स द हार्म। हमारी एनिवर्सरी भी है एक डेडिकेटेड, हमारा बर्थडेज भी होते हैं डेडिकेटेड डे। controversies आई हैं अगर एक प्यार की सेलिब्रेशन का दिन है तो आई डोंट सी एनी हार्म इन नहीं, हमारे यहाँ एक मिनट तो सुनते हैं, हरियाणा में कैसी होती है? प्रेम ही अलग होता है जी, बिल्कुल जी। वो प्रेम प्रदर्शन भी बिल्कुल अलग होता है। वो हरियाणा के एक बस कंडक्टर का ब्याह हुआ, तो पहली रात को जो कमरे में पहुंचा, तो पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से जो उसका पहला संवाद था, वो उसके प्रेम प्रदर्शन का चरमोत्कर्ष था। पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से बोला एक तरफ सरक ले, एक सवारी और बैठे जी। मैं एक जरूरी सूचना, हमारे एक दर्शक राहुल महाजन से एक सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा नाम कविता है। मैं राहुल महाजन जी से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी नज़र में प्यार क्या है? बताइए। करते रहो प्यार बस। मेरे ख्याल से प्यार सबसे पहली चीज है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए दूसरे के लिए, फिर केयर होना चाहिए, फिर लव होना चाहिए। लव तो आप प्यार में पढ़ सकते हो, प्यार के बाहर भी हो सकते हो। कि क्या क्या परेशानियां आती हैं, हम प्यार का इजहार करते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ लोगों को क्या किन किन परेशानियों से गुजरते हैं। तो मैं 4 पंक्ति आपके पेश कर रहा हूँ कि पकड़ा पुलिस ने, ख्वाबों की दुनिया बिखर गई। अच्छा, वाह। पकड़ा पुलिस ने, ख्वाबों की दुनिया बिखर गई, डंडे दिए दिखाई जहाँ तक नजर गई। थाने में रह गई कि तेरे घर के सामने,
मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई। और देखें पुलिस ने पकड़ा है कभी? और वो इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की। देखिए एक आशिक दूसरे को बता रहा कि बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना। पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना। और हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ, हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ, आजकल हंसने हंसाने की दवा मैं ही तो हूँ, हर किसी से पूछता रहता हूँ हंस हंस कर मिजाज, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ। तो ये तय हुआ जी कि प्यार करने वाला बावला होता है, बिल्कुल, है ना, और वो होशियारों के बीच में रहता है। अगर वो ज्यादा होशियार हो जाए तो वो वहां ना बैठेगा जहाँ बैठता है और जहाँ पुलिस का डंडा लेके लोग आ जाते हैं या पुलिस आ जाती है। मैं वॉक करता हूँ और हमारे पार्क में बहुत सारी बेंचेज हैं। जैसे ही शाम का झुटपुटा होता है उस पे जैसे पंछी लौटते हैं, ऐसे काम से लौट के लड़का लड़की आते हैं, बैठते हैं, चिड़िया जैसे चूं चूं करती है, ऐसे बातें करते हैं। अच्छा, एक जो क्योंकि आंखें हैं इसलिए दिखता है, लेकिन फिर मन करता है ना देखो, है ना, इनको अपने सपनों की दुनिया में जाने दो, इनको एक नई दुनिया बसाने दो। तो मुझे हमारा भी टाइम था, हम भी कहाँ घूमते थे उस रात, याद है बात, घना अंधियारा हमको नहीं मिला आसानी से, तो हम भी अंधेरा ढूंढा करते थे यूनिवर्सिटी के गलियारों में। तो बड़ी अंदर से खुशी मिलती है और मन से एक आशीर्वाद निकलता है कि ये प्यार करने वाले हैं, इनको एक दुनिया बसानी है, तो इनको छेड़ो मत। लेकिन मुझे हैरानी होती है, जैसा आप बता रही थी कि ऐसे लोग आ जाते हैं कि डंडे निकालते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, उनको, ये तो गलत है। और आज का दिन जिसे हम वैलेंटाइन डे के तौर पे देख रहे हैं, हमारी संस्कृति में मदनोत्सव कितने धूमधाम से और बिना किसी कॉम्प्लेक्स के मनाया जाता पूरे था, महीने, और पूरे महीने मनाया जाता था। ये वसंत का उत्सव पूरे महीने नहीं बल्कि 3 महीने, ये फरवरी से शुरू होकर अप्रैल तक चलता है। और वसंत पंचमी, आज तो वसंत पंचमी है, वसंत पंचमी, वैलेंटाइन डे, और इसका मैं कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि मैं आमने सामने रख के किसी को बड़ा बता के एक रिवाइवलिस्टिक सोच आपके सामने रखूं, लेकिन हमारी संस्कृति इतनी उन्मुक्त रही है। आप उत्सव फिल्म देखिए, शरद जी ने उसके डायलॉग लिखे थे, है ना, और उस टाइम पे मृच्छकटिकम नाम का एक नाटक था शूद्रक का, उसके आधार पे वो फिल्म बनी थी। तो अंग राग रेखा को किस तरह से सजाया जा रहा है, वो सेंसुअस और वो वैसी सिहरन, सेंसर बोर्ड ने कुछ कहा भी नहीं था, कुछ नहीं कहा। आजकल किसिंग क्योंकि उसमें मार्केटिंग नहीं थी, उसमें मार्केटिंग और आजकल ना हर चीज बहुत सुपरफिशियल हो गई है। मतलब उसको लाइमलाइट कैसे करा जाए, एवरीथिंग इज मार्केटिंग, उसको बस लाइमलाइट करना है। रातों रात बच्चों को इतनी चीजें आती हैं। बस अब राहुल से बात कर लीजिए, फट रहे हैं राहुल। वो बहुत देर हो गई है। बोलो। मार्केटिंग बात सही है। आजकल क्या आना चाहिए, शोरूम में बहुत सारा सामान रहता है और गोडाउन खाली होता है लोगों का, तो आजकल सिर्फ शो शाइनिंग चलती है। तुम कैसे बनाने वाले हो वैलेंटाइन डे, ये बता दो। मैं तो कैसे बनाने वाला हूं, तो इसके लिए मतलब ये तो अभी है, आएगा बताऊंगा। मतलब वो ये गोपनीय है, ये पता ही नहीं। लेकिन अगर कैसे तो जिसके लिए बना रहा हूं उसका सरप्राइज तो खत्म हो जाएगा ना। प्लीज, अभी राहुल मेरे से बात कर रहे थे पीछे, आपकी ड्रेस कितने की आई थी, आपकी रिंग कितने की आई थी, रिंग की बात नहीं की, ठीक है, 5 कैरेट की डायमंड की रिंग है। मैंने कहा आपने क्या करना है, नहीं मैं गिफ्ट के बारे में सोच रहा हूँ ना, तो मैंने कहा अच्छा जी कितनी एक्सपेंसिव गिफ्ट देनी है, मेरे को नहीं दे रहे। तो मैं आपके घर आ रहा था लेने, सब्जेक्ट है तो प्यार, कारोबार, बाजार, ये राहुल पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। से होने वाली है, तो वैलेंटाइंस डे पर बहुत सॉलिड गिफ्ट पहुंचने वाला है। ये गिफ्ट वाला नहीं, गिफ्ट सबसे अच्छा अपना समय होता है। नहीं तो हम आदमी जो अपना समय देता है उससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। आप 24 घंटा किसी के साथ रह के देखो, बिना दुनिया से कांटेक्ट किए, बिना मोबाइल को छुए, आप किसी से प्यार करते हो, मोबाइल और टीवी सब छोड़ो दुनिया के लोग, और उस व्यक्ति के साथ 24 घंटा रह के दिखाओ। आप तो रह के आज के मैं तो रह ही सकता हूँ, अब उसका एक्सपीरियंस आपको दे नहीं सकता हूँ। मगर आजकल ना सोशल मीडिया पे एक जोक चल रहा है, ये जो लोग विरोध कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे का, तो लोग कहते हैं या तू मेरी या तो बजरंग दल की, यू नो, या तो मेरी हो जाए तो बजरंग दल की हो जाए, बीच में कहीं नहीं, वो ऐसा है कि या तो तू मेरी या मैं बजरंग दल का। मुझे वैलेंटाइंस डे का विरोध नहीं समझ में आता, कभी भी नहीं समझ में आया। जब पीछे 2-3 साल पहले जब हमने सुना था कि सीपी में जो लोग डेट पे थे कपल्स, उनको डंडे से मारा गया था, आई रियली डिडंट लाइक इट। मुझे समझ ही नहीं आया कि कौन
एंटी सेलिब्रेशन ऑफ लव हो सकता है? इसमें क्या दिक्कत है? जब उनके पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया तो आप तो पूरी डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। वहां जाके उन पे लाठी बरसाना, ये जो मेडिवल पीरियड से कोई चीज चल रही है, अभी जैसे उसी टेम्पल के बारे में कितनी बातें चल रही है कि औरतों को नहीं जाने देंगे। बेसिकली ये एक they want to create a dialogue but they're very confused। वो मॉडर्न भी एक्टिविटी लेना चाहते हैं और अपनी संस्कृति को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जहाँ पे दो चीजें साथ में आएंगी तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बताइए शनि मंदिर में आ गए मतलब बता रहे हैं आपको कि मतलब शनि मंदिर पे आ गए। मैं बता रही हूँ आपको कि अरुण जी, आप एक काम कीजिए, आप सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। हरियाणा से आइए आप सब्जेक्ट पे। अरुण जी, मैं मुख्तलिफ किरदारों के हवाले से 4-4 पंक्तियां पेश कर रहा हूँ। अच्छा। तो वो बिल्कुल जैसे देखे किस किस तरह की परेशानियां, वो मैं शुरू में ही बयान की थी कि नफरत का सिलसिला था, मुझे कुछ पता नहीं। नफरत का सिलसिला था, मुझे कुछ पता नहीं। किस बात का गिला था, मुझे कुछ पता नहीं। इतना तो याद है तेरे डैडी मिले थे कल, डंडा कहाँ पड़ा था मुझे कुछ पता नहीं। डंडा कहाँ पड़ा था। और किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं। किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं। देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं। क्या बात है। देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं। सब मिटा डाले हैं मैंने दरमिया के फासले, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। आप जवानी में बहुत बड़े रोमियो जूलियट की किरदार आपने निभाए। आपने बालों की बात की थी तो उस पे देखिए कि अभी आप यही शेर लेकर अगर वैलेंटाइंस डे पे अपनी बीवी को एक रोज दे देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं सीरियस, वो आपको रोज देने के चक्कर में वो खुद ही एक रोज बन के बैठी हुई है। उसको रोज क्या मिलेगा? लेकिन अशोक जी एक बात बताइए कि प्यार, कारोबार, बाजार, ये मतलब किस तरह का समीकरण है? देखिए, कारोबार और बाजार बताएंगे तो और मैं बताता हूँ। कारोबार और व्यापार तो एक ही चीज है। लेकिन प्यार का जो दुश्मन है वो बाजार नहीं है। बाजार न हो तो गिफ्ट कहाँ से लाए, लुभाए कहाँ से, जेवरात कहाँ से खरीदे, उसके लिए अंगूठी कहाँ से लाए, उसके लिए गहने कहाँ से लाए, कपड़े कहाँ से लाए। तो बाजार तो प्यार के लिए बहुत एक आवश्यक सपोर्टिव पावर है। लेकिन प्यार का दुश्मन अहंकार है। ये वैलेंटाइन के नाम पर राहुल प्रेमी व्यक्ति हैं और टिप्पणी आप पे व्यक्तिगत नहीं कर रहा, लेकिन वो भाई साहब ना तो कुछ है ना वो बता रहा। वो 3 लाइन की एक छोटी सी कविता है जो बात बड़ी कहना चाहती है। वो ये कि तुझे भ्रम है मैं तेरा हूँ, मुझे भ्रम है तू मेरी है, न तू मेरी न मैं तेरा, अगर कुछ है तो ईगो है। अगर कुछ है तो ईगो है, कल है हरदम जो बोता है वही सब कुछ, वही सब कुछ। और तुझे भ्रम है कि तू खुश है, मुझे भ्रम है कि मैं खुश हूँ, न तू खुश है न मैं खुश हूँ, अगर खुश है तो ये दिल है, खुशी में भी जो रोता है वही सब कुछ, वही सब कुछ। और तीसरी लाइन आपको पसंद आएगी कि तुझे भ्रम है कि तू कुछ है और मुझे भ्रम है कि मैं कुछ हूँ, न तू कुछ है न मैं कुछ हूँ, अगर कुछ है तो कुछ कुछ है जो होता है वही सब कुछ, वही सब। सुन लो मेरी तरफ से, जो सुनने वाली हो सुन लो, सुनने वाली सुन लो, सुनने वाली जो सुनने वाली। अरे ये तो मैं नहीं कह रहे हो, वैलेंटाइन को बोल रहे हैं। वही मैं बोलने वाली थी, इनका लिख के ये पंक्तियां लिख के भेजना वैलेंटाइंस डे पे अपने वैलेंटाइन को जरूर सुनाना, बहुत इंप्रेस हो जाएगी। गिफ्ट की भी जरूरत है। पर वो ये प्रोग्राम सुन लेकर अशोक जी के पास भागी चली आएगी। वैसे सच में मतलब ये जो उर्दू में जब कविता निकल कर आती है और इतनी खूबसूरत होती है, उस वक्त अगर सच में कोई इसके सामने रोज और ये खुद लिखी हुई कविता जो ईमेल और व्हाट्सएप और वो स्माइलीज नहीं काम कर सकते, जो लिखी हुई चीज जो हम लोग हाथों से लिखते हैं, जो अब हम नहीं लिखते, वो जब पढ़ा जाता है और उसमें खुशबू आती है, उसका मजा ही कुछ और है। उसमें एक जिंदगी होती है। खुसरो क्या मुझे यहाँ ख्याल आ रहा है, सखी पिया को जो मैं न देखूं। अशोक जी जी बहुत अच्छा। सखी पिया को जो मैं न देखूं, राहुल के काम का उसमें एक शेर मैंने कह दिया है। राहुल तुम तो कल्प्रिट हो पीछे। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे, एक्सक्यूज मी, एक तो इस हंसी पे कुर्बान जाऊं। क्या ना
ठहर ठहर के आती है। वो हमारे नहीं, नहीं, टेलीविजन में कहते हैं सिंक आउट। ये वो कपल वाला लव है, मैंने बताया था ना, वैलेंटाइन डे पे आप सिर्फ कपल्स के साथ नहीं, एक लड़का लड़की नहीं सिर्फ प्यार कर सकते, कोई अच्छा, भी जरा किसी से भी कर सकता है। वो बात राहुल कर के रहे काम थे। की बात सुन ली जाए। सखी पिया को जो मैंने देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। वाह वाह वाह। सखी पिया को जो मैंने देखूं तो देखूं। कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उसकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। वाह, और ब्यूटीफुल। ये इश्क क्या है, वाह। काम का है। ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। आपने पूरा माहौल बना दिया इसमें। सीप जैसी खूबसूरत है तेरी आंखें, जी चाहता है फोड़ के मोती निकाल लूं। फोड़ के मोती निकाल दो। बाद में तो हरियाणा का आदमी प्रैक्टिकल हो जाता है जी। वो व्यावहारिक बात करता है। बोले तेरी जुल्फ कुछ इस तरह से बलखावैस है, जैसे कुछ जुल्फ, तेरी जुल्फ नॉट जुल्फ, कुछ इस तरह से बलखावैस है, जैसे खूंटे से बंधी भैंस खलखावैस है। तो हमारी उपमाएं तो वहीं से ये मत बोलना अपनी डेट को। सोचो बोल नहीं और वही के वही भागली वैलेंटाइन डे गया खूंटे में। खत्म हो जाएगा वहीं पे भाई बात। यहाँ शब्दों को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इनके भावार्थों को समझना है। ईगो की बात है, भावार्थ कहाँ से लाए हो ये? उसको वास्तविक जीवन में उसको उपयोग करना है। That actually would be a true celebration as well. लीजिए, राहुल के लिए संदेश आया होगा ये, या अशोक जी के लिए। एक जरूरी सूचना, हमारे एक दर्शक पॉपुलर मेरठी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी, मेरा नाम चेतन है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि जब आपकी बेगम आपसे रूठ जाती है तो आप कैसे मनाते हो? क्या बात है, लीजिए। अच्छा आपका ये तो बड़ा पसंदीदा मौजू है। जी, बहुत अच्छा। कि तुम क्या समझोगे तमाशों का हुनर? तमाचों का तमाचों का तमाशों का हुनर। तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर? जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की, वाह। और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। और 6 महीने ही में ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। जब घर पहुंचो कान भी रहेंगे कानों पे और या सिर पे, आप देखिएगा। और देखिए मिस्टर के उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली। मेरी सौगातनी मेरे लिए ठोकर निकली। रोड डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, रोड डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है। जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया। अपनी महबूबा से मिलवाकर उसे पछताए हम। 3 दिन के बाद लड्डन का वलीमा हो गया। 3 दिन के लड्डन का मैं वलीमा। सोचती हूँ अपने हस्बैंड को थोड़ी देर आपके पास छोड़ दूँ, थोड़े शेर वेर। एक्सरे देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, क्योंकि देखे 4 औरत को मुझे नहीं लगता कि शायद इतने गिफ्ट्स का होता है। डेफिनेटली है, आज भी है, साथ में बट ये अगर ये चीज एक गिटार बजाकर अगर गाना गाया जाए और इस तरीके से शेर हो और ऐसे, तो कहाँ वो लड़की। वो पुराने जमाने में यही कर सकते थे, आजकल के हस्बैंड they don't know even because they can't realize, you know, खत लिखते थे, खत का जमाना। खत अपना खुद तो नहीं लिख पाते थे, तो कहते थे कम लिखे को ज्यादा समझना। भाई क्यों समझे, ज्यादा लिखो। या फिर किसी से लिखवाते थे, ये खून से लिखा है कि इससे स्याही न समझना, स्याही न लिखा है, स्याही न समझना। और शीशे से फोड़ दूं तोड़ दूं, दिल अगर दिल है तो दिलवर के हवाले कर दे, अगर शीशा है तो पत्थर के हवाले कर दे। तो आपको दिलवर बनाना पड़ेगा अपने। हाँ। तो ऐसे वक्त पे जब आप मदनोत्सव, वसंतोत्सव या वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, तब सवाल ये है कि कई सारे विकल्प है आपके सामने, ऑप्शंस हैं, और उधर से भी इधर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सही व्यक्ति का सही व्यक्ति से, सही मोहब्बत का सही मोहब्बत से कैसे मिलान हो, ये इस दिन की महत्ता है। तो मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूं जो एक के पीछे पड़े हुए हैं 4, भैया एक के पीछे एक ही जाए, या आप इतने सारे इनकार कर दो कि कभी तुम्हारे पीछे कोई आए ही नहीं। तो ये एक बड़ा संवेदनशील और नाजुक मामला है कि कैसे इस दिवस पर अपने प्रेम का इजहार किया जाए। सिर्फ तोहफों से और फूलों से बात नहीं बनती है। वही मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं। एक कविता अगर कितना आप कर लोगे आप? इससे एक कविता सुना। देखिए, एक कोई आदमी मान लीजिए भाग रहा है और आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो नहीं मिलना चाहता, तो या तो अपने वजूद से बताइए उसको कि भाई मेरे बिना तेरी जिंदगी कुछ है ही नहीं।
बादल से बोली बदली, वाह, बादल से बोली बदली, ये उतावली नहीं भली, मुझे छोड़कर भागा जाता किस रास्ते अनजान गली। बादल बोला ओ बदली, मैंने राह नहीं बदली, तेज हवा ले जाए जिधर वो मेरी मंजिल अगली। बदली को आया गुस्सा, बादल को मारा घिस्सा, दुष्ट हवा कैसे लेगी मेरा हक मेरा हिस्सा, मुझको अपनी कहता है और संग हवा के बहता है। क्या बात है, वाह वाह। मुझको अपनी कहता है और संग हवा के बहता है, अरे वो तेरा कुछ भला करेगी किस गफलत में रहता है। प्यासा मरुथल तरसेगा, प्यासा सहरा तरसेगा, तुझसे ही तो सरसेगा, अरे संग हवा के लगा रहा तो क्या सागर पे बरसेगा। क्या बात है, वाह। मुझको अंग लगा ले तू, अपने संग मिला ले तू, हिला न पाएगा कोई भी अपना वजन बढ़ा ले तू। तो बदली जी को जमा गई, बात अकल की थमा गई, बाहें फैलाई बादल ने, बदली उसमें समा गई। और आखिरी दृश्य है कि दोनों गए प्रेम में डूब, दोनों मिलकर बरसे खूब, फिर कुछ दिन के बाद दिखी सहरा में हरियाली दूब। वाह 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 वाह, क्या। अच्छा, एक कविता अगर आप इजाजत दें तो मैं भी, अरे बिल्कुल, वैलेंटाइन डे का अरे नहीं, मसला है तो किस तरह से एक आशिक अपनी माशूका को समझा रहा है कि दुनिया जो है रहने की जगह नहीं है, हमें चांद पर चलना चाहिए। तो किस तरह से समझा रहा है। जी जी, ये लेकिन इनका माशूक वही रहता है। वो वही देखे कि है कविता का शीर्षक है चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। राहुल जी ये देखिए राहुल को हंसी आ गई है, मतलब मूड में इस वक्त दिलदार चलो। दोहराइए पहले वो जैसे फिर से जैसे आपने बोला जी सदा से। अच्छा, कविता का शीर्षक है राहुल को, नहीं राहुल को नजर कर दीजिए। राहुल भाई देखें, ये ना आपके लिए कि चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। देखें कि है बहुत मूड में इस वक्त दिलदार चलो, तुम मेरे साथ चलो और लगातार चलो, भाड़ में डालो हर एक वक्त की दीवार चलो, कहीं गुमराह ना हो जाए यहाँ प्यार चलो, हमें जब दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। क्या बात है। ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, उम्र भर अपनी जगह से कहीं हिलने देगी, इश्क के चाक गिरेबा को न सिलने देगी, प्यार के गुंचों को हरगिज़ नहीं खिलने देगी, ऐसे आलम में मुनासिब नहीं इनकार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और ये देखें रह के उतावला बैठा हुआ है वो चांद पे जाने के लिए। मेरी वैलेंटाइन को ये कविता आपकी सुना। जी बिल्कुल, ये डालते रहते हैं। अब ये देखें, ये सुन रहे हैं कविता जरूर देख रहे हैं फिलहाल ना लोग। दो एक बंद रह गए कि डालते रहते हैं डोरे ये जमाने के हंसी, अपनी नजरों में है ऐसे कई गारत गरे दी, तुमको इस बात का एहसास कोई है कि नहीं, दिल न पड़ जाए किसी गैर के चक्कर में कहीं, मेरी मानो तो भी छोड़ के घर बार चलो। बहुत बढ़िया पार चलो भाई। खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं, एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, खुश नसीबी के नजर आते हैं आसार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ये आखिरी बंद बस। चांद पर ये मुशायरा नहीं है, ये चांद पर सुना है कि फजा अच्छी है, सुर्ख हो जाओगी तुम, आबो हवा अच्छी है, जिस जगह हमें यहाँ से तो जरा अच्छी है, मान लो राय हमारी बाखुदा अच्छी है, आए दिन तुम तो यहाँ रहते हो बीमार चलो, चलो दिलदार। राहुल तो एकदम सेंटी हो गया। प्रेम तो इसमें इसके लिए इतना खर्चे की जरूरत भी नहीं है। आपकी थिंकिंग है वो सही बात है। 22-23 साल का लड़का जी, 22-23 साल का लड़का जबरदस्त बारिश में तर भीगा हुआ, हलवाई की दुकान पे पहुंचा, बोला 5 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया, और बोले तू क्या सोचता इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैंने दही लेने। तो वो तो कभी भी भेज सकती है दही लेना, इसलिए उसकी चिंता मत करो। देखिए मैं आपको बताऊं अमन कि हास्य व्यंग के कवियों के पास एक विषय होता है पत्नी के या अपनी प्रेमिका के, सब उसको अब उसका मौका नहीं मिलता। हमारे यहाँ मंच पे ऐसी कवित्रियाँ आई नहीं हैं जो पतियों का सर्व काम कर दें। आमतौर से कहा जाता है ना कि जैसे शादी से पहले तो वो चंद्रमुखी होती है, और शादी के बाद वो सूरजमुखी ज्वालामुखी हो जाती है। मैं एक बात कहता हूँ, वो किसी ने मुझसे पूछा कि आप भी इसको मानते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता। और क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि शादी से पहले चंद्रमुखी में छिपी हुई ज्वालामुखी दिखाई नहीं देती, और शादी के बाद
ज्वालामुखी में छिपी हुई चंद्रमुखी दिखाई देती है। तो सवाल यह है कि हमारे अंदर चंद्रमुखी भी है, ज्वालामुखी भी है, हम तरह तरह की भावनाओं से बने हैं। क्रोध जिसको नहीं आता वो मनुष्य नहीं है। क्रोध हमारी धरोहर है, लेकिन हर वक्त क्रोध आना गलत है। क्रोध एक कोहिनूर हीरा है, आप सोच समझ के खर्च करो, एक बार खर्च कर दिया निकल गया। राहुल, हाँ, सौंदर्य वर्णन देखो कैसा किया है आज सबके निशाने पे राहुल है। एक लड़की पंत की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती, हाँ, एक लड़की पंत की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती, पद्मा करके छंदों सी इतराती, बिहारी के दोहों सी कटीली छबीली, रसखान के सवैयों सी रसीली, जायसी की पद्मावत का प्रेम ज्ञान पिए, प्रसाद की कामायनी का सौंदर्य बोध लिए, चेहरे पर दिनकर की कविताओं था तेज, और विद्यापति की राधा को अपने में सहेज, रोडवेज की बस में चढ़ी। रोडवेज की बस में चढ़ी, अचानक ब्रेक लगी और एक लड़के की गोद में जा पड़ी। लड़के को इतना आया स्वाद कि वो जोर से चिल्लाया, ड्राइवर साहब धन्यवाद। लड़की बोली फालतू मत चिल्ला, उधर को सर को, अजीब बेवकूफ है, तेरे ऊपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर को। वाह। प्रेम के इतिहास में यहां से शुरू एक नई खुराफात, ये थी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात। दोनों के दिन थे खेलने खाने के, और ऊपर से दोनों हरियाणा के। ये दोनों के नैन मिले, कमल के दो फूल से खिले, नैन मिलते ही मुंह खुले, और बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। बस तो डिपो में खड़ी हो गई और उनका प्रेम चल पड़ा। नए नए अनुराग में और जवानी की आग में एक दिन दोनों बैठे थे गांव से दूर एक बाग में। लड़का बोला दिखे, ये जो तेरी जोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना, जोड़ समझते हो ना, जिसमें भैंस नहाती है, अपने आसपास से लाएगा ना, हरियाणा की उपमाएं हैं ये जो तेरी जोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना, जी कर ऐसे में डूब जाओ, पर मैं क्या करूं, मैंने तो बापू से पहले ही कही थी मेरा तैरना मत सिखाओ। तैरना तो एक बलास है, तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। मावस की रात जिसे तेरे गाल, और पूर्णमासी की चांदनी बिखेरते तेरे बाल। लड़की बोली रे क्यों आकाश से पांव धर रहा से, बाल की जगह गाल और गाल की जगह बाल कर रहा से। लड़का बोला रे के करा, तेरी सुंदरता देख के इतना फूल गया कि उपमाओं का क्रम ही भूल गया। खैर हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ, बोले तो विस्फोट, ना बोले तो कालजे में चोट। लड़की बोली रे इन बातों में तो कोई भी खो सके से, इतना मीठा मत बोल, मेरे शुगर भी हो सके से। और कवियों के प्रेमी प्रेमिका बैठते होंगे सागर किनारे रेत में, हमारे तो हरियाणा के थे इसलिए बैठे थे गन्ने के खेत में। लड़का बोला आज तो जी करे से मैं भी थोड़ा झूम लूं, तू हाँ भरे तो इतना चूम लूं। उसने यही सवाल पूछा 8-10 बार, पर बेकार। प्रेमी गुस्से में बोला बहरी है के। प्रेमिका बोली तू मेरे ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहा से, मैं तो बहरी कोन्या पर तेरे के लकवा मार रहा से। वैसे हमें भी कविता आनी चाहिए, because this is the time एक शेर मैं भी सुनाता हूँ, कुछ याद आया आपके लिए कि नहीं, मतलब छोटे 2 ही लाइनें कहीं से याद की, बचपन में सुनी थी किसी, मेरी खुद की तो हो नहीं सकती, मगर सही समय पे सही जगह सही बात बोलना जरूरी होती है। तो मेरी जो वैलेंटाइन अभी घर में देख रही होगी उसके लिए ये कविता है। कहाँ देखो समझ नहीं आ रहा तो यहीं देखता हूँ इस तरफ। ठीक है। जमी बदले जमा बदले जमाने की हवा बदले, जमी बदले जमा बदले जमाने की हवा बदले, अगर मैं तुझसे बदलूं तो मुझसे मेरा खुदा बदले। देखिए बहुत अच्छी वानी आप और मैं रह गए। हम लोग को मुझे लगता है हमें सीखना चाहिए। नहीं एक शेर तो कम से कम। मुझे एक बड़ी अच्छी बात है ये इन सब की बातें सुन के कि प्यार दरअसल है क्या। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। क्या बात। और प्यार असल में क्या होना चाहिए और क्या है, हर वक्त हवाओं में महसूस करोगे तुम, हर वक्त हवाओं में महसूस करोगे तुम, मैं प्यार की खुशबू हूं
महकूंगा ज़मानों तक। जैसे तुमने स्टार्टिंग में कहा था कि जरूरत नहीं कि मियाँ बीबी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जैसे माँ का प्यार है, इसमें कोई शंका नहीं हो सकती बेटे को, वो एक शाश्वत चीज होती है। माँ ही कहती है कि तुम्हारा वो पिता है, तो माँ बेटे का प्यार। आज बहुत दार्शनिक नहीं हो रहे हो। नहीं, सच बात है, जो माँ का होता है ना, माँ से मतलब माँ कोई किसी लड़की को तुम मेरे माँ से तो ऊपर नहीं हो, माँ तो माँ ही रहेगी, उसके बाद ही शुरुआत होगी हर चीज की दुनिया में। ये टॉपिक भी आर्गुमेंट हाँ, ये हो सकती है भाई, सास बन जाती है फिर वो माँ, उसमें सास तो बहुत ही अलग बात है। मगर मेरा इसमें एक शेर याद आ गया। अगर ये पॉइंट अगर हम शेर लेकर बता चल लें, राहुल को शेर याद आया है। शेर याद आ गया, याद करके आया। जो माँ की दुआएं होती, इस पे शेर है। पता नहीं किसकी दुआओं का असर है मुझ पर, पता नहीं किसकी दुआओं का असर है मुझ पर, मैं डूब भी जाता हूँ तो दरिया उछाल देता है। वाह, ये माँ का शिल्प है जी सुनिए। अपनी महबूबा को बीवी तो बना लाए, मगर साथ में कार मिली चांदी ना सोना आया। कितने सस्ते में हुआ सौदा कुआरेपन का, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना। ये ट्रू रोमांटिक है। आप दिल वैसे घायल कर देते हो। ये आप सही मायने में वैलेंटाइन मैं बिल्कुल भाई मेरे और देखे कि मियां छुट्टन बने दूल्हा की डेट। आलोक भाई ने कहा कि 2-4 कथे जरूर पढ़िएगा कि देखें कि मियां छुट्टन बने दूल्हा, सितारा हो तो ऐसा हो, बंदा है क्या हंसी सेरा, नजारा हो तो ऐसा हो, जो इनकी बन गई दुल्हन हुई अल्लाह को प्यारी, हुई है 5वीं शादी, कुंवारा हो तो ऐसा हो, कुंवारा हो तो ऐसा हो। मेरी दो ही और एक सिरे देख के बेसाख्ता सर्जन हम तो ने एक ही में रह गए। मैं ये कहना चाहूंगी बड़ा मजा ये दुख से बोली मेरी एक ही हुई है अब तक। तो क्या करूं? आप मेरे साथ 2 करके बैठा हुआ है, मैं तो एक ही में खुश लग रही हूँ। खुश हो ना कि नहीं? और का 20 साल ऐसी नहीं निकल रही। 20 साल शादी जो हो गई तो एकदम हॉरर पिक्चर स्टोरी लग रही है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी 20 साल हो गए शादी को, 20 साल ओके 20 साल बाद ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, आप सबकी भी तो 20 से ऊपर है। मेरे माशाल्लाह। 40 कर गई घर मेरा खाली। यहाँ 31। देखिए, शादी जो हो गई तो दुल्हन घर में आएगी, बर्बादी हयात का सामा किए हुए। इससे तो ये भला है कि हम यूं ही पॉपुलर बैठे रहे। बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। मैं तो ये सोच रहा था कि आपको याद है मित्रा, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, शादी जो हो गई तो दुल्हन घर में आएगी, बर्बादी हयात जिंदगी का सामा किए हुए। इससे तो ये भला है कि हम यूं ही पॉपुलर बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। और शादी की लज्जतों को मैं पहचान तो गया, अरमान दिल में जो था वो अरमान तो गया, आंखों की ताब दांतों की कुव्वत सुकून दिल, अब मैं भी जाने वाला हूँ सामान तो गया। मैं ये कहना चाहूंगी कि वैलेंटाइंस डे और हमारी कंट्री में भी अब मनाया जाता है खूब खुशी से, एंड जैसे बताया कि त्योहार को व्यापार बना दिया, एवरी इट्स ऑल फेमस। हरियाणा के भी बच्चे को पता है वैलेंटाइंस डे क्या होता है। और इंडिया, आई फील कि इंडिया एक ग्लोबल मैप पे बहुत अच्छी तरह आ चुका है। वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। इंडिया के बारे में लोग बातें करते हैं, ऐश्वर्या राय के बारे में, हमारे क्रिकेटर्स के बारे में, कितनी सारी चीजें, सानिया मिर्जा के बारे में। वी आर ऑन द वर्ल्ड मैप। और फिर हमारी कंट्री में अगर ऐसी बातें होती हैं कि अगर आपको वैलेंटाइंस पे इकट्ठे देखा तो आपकी शादी करा दी जाएगी, सो इट रियली सैडन्स मी। हाँ, ये तो शादी के 40 साल बाद मैं उसी को प्रपोज करना चाहूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आती नहीं है उसके जीवन में कोई बाधा। वाह, आती नहीं है उसके जीवन में कोई बाधा, राधा ही रुक्मिणी हो और रुक्मिणी हो राधा। क्या सही बात। लेकिन बाधा आती है, ये तो कहने की हो जाती है। जैसे इन्होंने पूछा, ऐसे ही पूछा किसी ने कि जब आपको बाजार में जाओ लोग घेर लेते हैं और पास में आपकी बीवी खड़ी हो तो आप क्या करते हैं, क्या कहेंगे उनसे? तो मैंने कहा कि महिलाएं यदि घेर लें तो करता अरदास, बॉस उधर वो खड़ी हैं, मैं हूं उनका दास, अभी जाने दो बहना मगर सब मिलती रहना। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। तो अपने आसपास से जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, बतौर शायर मैं यही कहूँगा कि
आप हमेशा बाखबर रहिए, बेखबर मत रहिए। कि उधर महफिल में वो हैं जिस तरफ अगयार बैठे हैं, जो हम इस पार बैठे हैं तो वो उस पार बैठे हैं। ज़रा भी उनको जब छेड़ा तो वो गुस्से में ये बोले तुझे अटखेलियाँ सूझी, हम बेदार बैठे हैं। फनकार हम हैं, दिखाया जाए तो फनकार हम हैं, ज़हन की ऊंची उड़ान है, दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। बेगम कहोगे हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में ज़बान है। मेरे लिए वैलेंटाइंस डे चाहे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हो चाहे कहीं से भी सीखा हो, आई थिंक इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ लव जो कि कल होने वाला है, सब मनाएंगे। तो हम प्यार, बाजार, कारोबार पर इस अपने अपने विचारों के साथ सेलिब्रेट करें, सारे दिन सेलिब्रेट करें, प्यार को सेलिब्रेट करें। बिल्कुल बहुत अच्छा, वाह, 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 वाह।